हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुकेंद्रकीय अवस्था उपस्थित होती है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि बहुकेंद्रकीय अवस्था किसमें उपस्थित होती है। पहला है शांत क्षेत्र में, दूसरा है मक्का में, तीसरा है विभज्योतक उत्तक में, चौथा है नारियल का तरल भ्रूणपोष में। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पर जो है मुख्य अवधारणा हमारा हो जाएगा बहुकेंद्रकीय। अगर हम बात करें बहुकेंद्रकीय अवस्था क्या होती है, तो यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। बहुत से जो है क्या होते हैं, यहाँ पे केंद्रक होते हैं और कह सकते हैं केंद्रक जो है पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बहुकेंद्रकीय अवस्था कैसे होती है, तो क्या होता है, जो कोशिका का जो चक्र होता है उसे जो है दो मूल अवस्थाएं जो है होती हैं उसमें। जैसे कि पहला जो होता है अंतर अवस्था होता है और दूसरा जो है एम प्रावस्था होता है, जिसे कहा जाता है सूत्री विभाजन। अंतर अवस्था में क्या होता है, पुनः जो है इसे तीन प्रावस्थाओं में जो है विभाजित किया जाता है। जैसे कि पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, उसके बाद संश्लेषण प्रावस्था, उसके बाद पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था, उसके बाद जो है आता है इसमें जो है आता है एम जो है प्रावस्था आता है। क्या आता है, एम प्रावस्था आता है, जिसमें से इसे पुनः इस तरह बांटा जाता है कि पहला जो यहाँ पे विभाजन होता है वो होता है केंद्रक का विभाजन। क्या होता है इसमें, केंद्रक का जो है क्या होता है विभाजन, केंद्रक का जो है क्या होता है विभाजन। उसके बाद यहाँ जो है कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य का जो है यहाँ पे विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य क्या जो है क्या होता है, विभाजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुकेंद्रकीय अवस्था कब उत्पन्न होती है, जब यहाँ पर जो है केंद्रक विभाजन में क्या होता है, उसको जो है कोशिका द्रव्य जो विभाजन है वो पीछा नहीं करती है केंद्रक विभाजन का। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो है केंद्रक जो है उत्पन्न हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि एक ही जो है यहाँ पे क्या होता है, एक ही कोशिका द्रव्य जो होते हैं, एक ही कोशिका द्रव्य में जो है बहुत सारे जो है केंद्रक आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले विभाजन होता है केंद्रक का, उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का। अगर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है और केंद्रक विभाजन का जो है यहाँ पे पीछा नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोशिका द्रव्य में जो है क्या हो जाता है, बहुत सारे केंद्रक आ जाते हैं। और यही जो स्थिति होती है जिससे बहुकेंद्र की अवस्था बनती है, यानी कि बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। अगर हम इसको देखें कि कौन से जो है ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है, तो वो होता है नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, इसी का ही जो है क्या होता है नतीजा होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे जो है क्या होते हैं केंद्रक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही कोशिका द्रव्य होगा और उसी में जो है बहुत सारे क्या हो जाएंगे, केंद्रक बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है शांत क्षेत्र। तो अगर हम बात करें शांत क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जो है शांत जो क्षेत्र या हम कह सकते हैं उसे कहते हैं जिसपे कह सकते हैं कि यह निष्क्रिय अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पे जो है कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोशिका जो है विभाजित नहीं होती है। और शांत क्षेत्र उसी को कहेंगे जो निष्क्रिय होती है। क्या होती है, निष्क्रिय होती है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या हो जाता है विकल्प गलत, क्योंकि जो बहुकोशिकीय अवस्था और कह सकते हैं बहुकेंद्र की अवस्था होती है
वो शांत क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। उसके बाद मक्का में भी जो है बहुकेंद्र की अवस्था जो है उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद है विभाज्योतक उत्तक। तो अगर हम बात करें विभाज्योतक उत्तक की, तो ये जो है किसमें पाया जाता है, पौधों में कह सकते हैं कि पादपों में पाया जाता है। और ये इस प्रकार का उत्तक होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा जो है क्या होती है, वृद्धि। इस तरह के जो उत्तक होते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये कहाँ होता है, पादपों में, पौधों में जो है ये पाया जाता है। उसके बाद अंतिम में हमारे दे रखा है नारियल का तरल भ्रूणपोष। तो ये जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि नारियल का तरल भ्रूणपोष जो है किसका नतीजा होता है, यहाँ पे बहु केंद्र की अवस्था जो है इसमें ही उपस्थित होती है। और इसमें देखा जाता है क्या, बहुकेंद्र की अवस्था, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने देखा बहुकेंद्र की अवस्था क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो है केंद्रक होते हैं। और हम देखे कि यहाँ पे एक ही कोशिका द्रव्य होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, केंद्रक जो है विभाजित हो जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि नारियल का तरल भ्रूणपोष। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।